नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे गेहूं के आटे और चने की दाल से बिना तेल का स्वादिष्ट गोजा। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आटा लिया है। आटा में स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और इसे आटे को आराम से अच्छे से गूंद लीजिए। और आटा इसका हार्ड गूंदना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है। देखिए आटा हमारा गूंद गया है और इसे हमें हार्ड ही रखना है, जैसा हम पूड़ी का आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही। आटा गूंद के रख लिया। अब हम इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। गोजा के लिए मिर्ची बहुत ज़्यादा लगता है, मिर्ची और लहसुन से ही ज़्यादा टेस्ट आता है, और क्योंकि ये बहुत सिंपल फीका स्वाद होता है इसका, इसलिए इसे तीखापन के लिए मिर्ची 8 से 10 मिर्ची और लहसुन की पूरी एक कली समझ लीजिए, 10 से 15 क्लोव्स आपको इस्तेमाल करने हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हमने यहाँ पर लहसुन, हरी मिर्ची और 1 चम्मच जीरा लिया है और इसको दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाकर फिर मैंने इसे मिक्सी में घुमा लिया। बस 1 से 2 बार घुमाना है और एकदम दरदरा ही पेस्ट बनाइए इसका। और दरदरा पेस्ट बनाने के बाद इसे हम निकाल कर साइड में रख लेंगे, क्योंकि अगर बहुत चने की दाल के साथ पीसेंगे तो ये बहुत बारीक पीस जाएगा, फिर मुंह में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा दरदरापन होना चाहिए, इसलिए इसे हमने 1 या 2 बार मिक्सी में क्रश कर दिया है समझ लीजिए। इसके बाद उसी मिक्सी में मैंने चने दाल को पीसने के लिए डाला है। तो चने दाल को मैंने सुबह ही भिगो दिया था। आप इसे लंच के टाइम पे भी बना लीजिए या फिर डिनर में भी बना लीजिए। आप इसे बस इतना याद रखिए कि 3 घंटा 2 या 3 घंटे तक इसे पानी में पहले ही भिगो कर रखना है। गर्म पानी में बिल्कुल ना भिगोए, इसे नॉर्मल पानी में ही भिगोना है, क्योंकि इस गर्म पानी में इसका स्वाद बिल्कुल अलग हो जाएगा। फिर वो पूरन पोली वगैरह बनाते हैं, दाल पूड़ी बनाते हैं, उसका जैसा टेस्ट आ जाता है। इसलिए इसे नॉर्मल ठंडे पानी में ही भिगोए 2 से 3 घंटे तक भिगो कर रखना है। पानी उसे छान कर निकाल दीजिए और उसके बाद हल्का पानी 1 से 2 चम्मच पानी में ही इसे ग्राइंड करना है। और इसे भी दाल को भी हमें बिल्कुल दरदरा ही रखना है, फाइन पेस्ट नहीं करना है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। दाल को बाउल में निकाल लिया। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे। हल्दी 1/2 चम्मच बहुत हो गया, कलर के लिए डालना है। और इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा तेज पड़ता है, वैसे आटे में भी नमक पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसमें ध्यान से ही नमक डालेंगे। और इसके अंदर 1/2 चम्मच हींग का भी इस्तेमाल करेंगे। हींग से पेट नहीं दर्द करता है, स्वाद के में भी बढ़ाता है। और जो भी मैंने जो लहसुन और हरी मिर्ची का दरदरा पेस्ट बना कर रखा था वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ता भी कट करके ऐड कर देंगे। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मोमोज तो हम लोग बहुत खाते हैं, चाइनीज़ मोमो खाते हैं, और ये देसी मोमो है कह लीजिए। और देसी मोमो में और बिल्कुल तेल भी नहीं पड़ता है और हेल्थ के लिए, और दाल भी मिल रहा है और तेल भी बिना तेल के, क्योंकि बच्चे बहुत दाल खाना अवॉइड करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही हेल्दी होता है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आटा पहले से ही तैयार करके रखा था। अब आटे की गोली हमें बनानी है, पूड़ी जितना बनाते हैं हम उसी साइज़ का ही उसके गोले बनाने हैं। और एक ही साथ 10-12-15 पूड़ियाँ बना के हम रख लेंगे। मैदे का मोमो पतला रखते हैं, लेकिन आटे के जो गोजा बनाते हैं हम लोग, वो पूड़ी से थोड़ा मोटा होना चाहिए। पूड़ी की जो थिकनेस रहती है उससे थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अब हम एक जगह पे बर्तन रख लेंगे। जो भी हमारा गोजा बनाने का मोमो बनाने का स्टैंड है, उसी में मैंने गर्म पानी रखा है। और गर्म पानी के अंदर थोड़ा इमली या तो नींबू डाल देंगे, जिसकी वजह से वो बर्तन ख़राब नहीं होता है। अब गोजे को अंदर हम जो फिलिंग बना कर रखे हैं उस फिलिंग को हम भरेंगे। इसको अच्छे से फैला लेना है और इसे हम गोजे की तरह पूरा मुंह उसका बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर कच्चा कच्चा आटा के कच्चा सा टेस्ट आता है। इसलिए हम उसे पूरा अच्छी तरह से उसे प्रेस कर देंगे और जो कॉर्नर प्लेस भी है ना, वहाँ पर भी वो गोजा बिल्कुल खाने में
जो दाल है फीलिंग है वो वहाँ पर आता रहता है। अब उसके बाद मैंने ग्रीसिंग कर दिया है, बर्तन में पहले से ही ग्रीसिंग करके रख दिया है और इस तरीके से एक एक करके फिलिंग भरेंगे और भर के पूरा ट्रे में सजा कर रख देंगे। और ध्यान रखिए कि गोझे को एक के ऊपर एक नहीं डालना है, एक के ऊपर एक अगर डालेंगे तो वो चिपक जाएगा और अच्छे से निकलेगा नहीं, निकालते समय वो टूट जाएगा। इसलिए पहले एक ट्रे में पूरे अच्छे तरीके से हम सजा देंगे। फिलिंग आप देख सकते हैं कैसा मैंने पूरा ऊपर तक भरा हुआ है और इसलिए उसे हमें वो फोल्ड नहीं करती हूँ मैं। फोल्ड करने से वो कॉर्नर का प्लेस केवल आटा आटा आता है, इसलिए मैं उसे कभी भी फोल्ड नहीं करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही भरिएगा और भरने के बाद अब इसे हम ट्रे में लगा देंगे। सारा भरकर हो गया है। ग्रीसिंग किए हुए बर्तन पे मैं अब इसे सब एक एक करके सजा के रख दूंगी। एक के ऊपर एक नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर एक बार स्टीम हो जाता है तो उस स्टीम होने के बाद एक बार ढक्कन बंद कर दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए और एक स्टीम आने के बाद आप चाहिए तो आप दोबारा उस पर रख सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो उसके ऊपर हम एक बार ज़्यादा भी रख सकते हैं और अगर कम लोगों के लिए बनाना है तो फिर आप 2 या 3 जो भी स्टैंड है आपके पास उसके अंदर एक सिरिल में सजा दीजिए और उसे कम से कम 20 मिनट के लिए उसे पकने के लिए छोड़ना है। जब तक ये पकेगा तब तक हम साइड में चटनी का इस्तेमाल करेंगे। गोजे के साथ हमें ग्रीन हरी चटनी, तीखी मज़ेदार चटनी का तैयारी करेंगे। अब हम इसे चटनी के लिए सबसे पहले मैंने धनिया पत्ता साफ़ कर लिया है। धनिया पत्ता के अंदर हम केवल लहसुन और हरी मिर्ची और धनिया पत्ता, बस ये 3 और नमक, बस इसके साथ यही चटनी सबसे स्वादिष्ट लगती है। आप भी बनाइए और खाइए। और ये चटनी दाल चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, दाल चावल और सब्जी के साथ। और ये चटनी आप सिलबट्टे का स्वाद भी भूल जाएंगे अगर इस तरीके से, क्योंकि हम लोग गांव को बहुत मिस करते हैं। कभी सिलबट्टा नहीं मिलता है तो चटनी भी गांव वाले मिस करते हैं, लेकिन जब ये चटनी इस तरीके से बनाएंगे तो आप गांव की चटनी भी भूल जाएंगे और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमारा चटनी भी रेडी है, गोजा भी रेडी है। 15 से 20 मिनट हो गया, गोजा बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। इसे चेक करने के लिए एक चाकू के अंदर डाल के हम देख लेंगे कि वो चाकू में चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा। अगर नहीं चिपक रहा है तो समझ लीजिए गोजा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसे यहाँ पर थोड़े से गोजे को फ्राई करेंगे। चाहिए तो आप कुछ बच्चे होते हैं जैसे लगता है कि ऊपर से कच्चा कच्चा दिख रहा है इसलिए वो खाते नहीं, जबकि ये गोजा बिल्कुल अंदर तक पूरा पक गया है। चाकू में बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्राई करके मैं अलग से दिखाऊंगी आपको। हल्का शैलो फ्राई करना, डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जो कि ये स्टीम करते हैं इसको, इसकी वजह से तेल बिल्कुल भी ऑब्जॉर्ब नहीं करता है। तो आप इस तरीके से आप चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ बारिश के मौसम में इसे गर्मा गर्म परोसिए।